Once again, welcome back, my dear kids. How are you all? I hope you all are fine. So, we are learning Codecraft Creative Learning of Computers Class 2 by EduRise India, Amit Publishing House. And now we are going to start chapter number 3. And the name of the chapter is Interacting with a Computer. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. सबसे पहले हम कोर कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. On completion of this chapter, you will able to know input, process, output, IPO cycle, working of a computer. Now we have to do one warm-up exercise. Write down the steps of making a Maggi. आप सबको मैगी खाना बहुत अच्छा लगता है ना? तो आपको यहाँ पर स्टेप लिखने हैं कि मैगी कैसे बनाई जाती है. सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसके बाद और लास्ट में क्या करते हैं. तो यहाँ पर आप मैगी को बनाने के एक स्टेप्स लिखेंगे. Input, process, output, IPO cycle. The input, process, output. IPO cycle is a system that consists of input, output at the step required to change the input into output. IPO साइकिल क्या है? एक सिस्टम है जिनमें इनपुट आउटपुट के स्टेप्स को रिक्वायर्ड किया जाता है कि कैसे इनपुट को हम चेंज करें आउटपुट में. द कॉम्पोनेंट ऑफ IPO साइकिल्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो. तो कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं IPO साइकिल के? सबसे पहले है इनपुट, इंफॉर्मेशन, आइडिया और रिसोर्स गिवन. उसके बाद है प्रोसेसिंग, एक्शंस परफॉर्म टू चेंज इनपुट इनटू आउटपुट. इनपुट को आउटपुट में कैसे चेंज किया जाता है उसके एक्शंस परफॉर्म्ड होते हैं इसमें. और आउटपुट है द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसे आउटपुट कहते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल के थ्रू चलिए समझते हैं. सबसे पहले है इनपुट. आपके पास क्रेयॉन्स है और एक ब्लैंक शीट है. फिर प्रोसेसिंग हुई, आपने क्रेयॉन से उस पर एक पिक्चर बनाई और आउटपुट क्या हुआ? बिल्कुल बन के बढ़िया सी पिक्चर तैयार हो गई. इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर. इन द सेम वे अ कंप्यूटर ऑल्सो वर्क्स इन दीज 3 बेसिक स्टेप्स. 3 बेसिक स्टेप्स पे कंप्यूटर वर्क करता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. और इसे क्या कहा जाता है? IPO साइकिल. इनपुट क्या है? We need to enter letters, numbers or any other information into the computer to make it work. These all called data. ये सब क्या कहलाते हैं? डाटा कहलाते हैं. डाटा और इंस्ट्रक्शन जब हम कंप्यूटर में एक साथ देते हैं तो वो इनपुट कहलाता है. Input to the computer is usually given by clicking the mouse or typing on the keyboard. या तो माउस से क्लिक करके या टाइपिंग करके कीबोर्ड की सहायता से हम इनपुट कंप्यूटर में देते हैं. अब कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं जो इंफॉर्मेशन देते हैं कंप्यूटर को, लाइक कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर. दीज ऑल आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. नेक्स्ट है प्रोसेस. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एंटर डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. जो भी डाटा हमने कंप्यूटर में एंटर्ड करा है उसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदलने की प्रक्रिया को प्रोसेसिंग कहा जाता है. द CPU वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन टू द गिवन रिजल्ट. CPU इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? जो भी डाटा है उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करता है. CPU को प्रोसेसिंग डिवाइस भी कहा जाता है. Next we are going to learn about output. The final result or meaningful information is called output. जो लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट आता है या जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती है वो आउटपुट कहलाता है. When the CPU finish processing the data, the output is displayed on the monitor. जब CPU सारी प्रोसेसिंग को फिनिश कर लेता है और वो आउटपुट किस पे डिस्प्ले करता है? मॉनिटर पर. Output from the computer may be image on the monitor or print out from the printer. जो आउटपुट है या तो वो इमेज हो सकती है मॉनिटर पर या प्रिंटर की सहायता से कोई प्रिंट आउट हो सकता है. The output devices allow us to receive information from the computer. आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं? अलाउ करते हैं हमें कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से लेने में, रिसीव करने में. Some of the output devices are as follow. अब जैसे मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर्स, ये क्या है? ये आउटपुट डिवाइसेस है. Let us understand the working of computer with the help of an example. एक एग्जाम्पल के थ्रू चलिए कंप्यूटर की वर्किंग को हम समझते हैं.
Suppose you want the computer to add two numbers. आप चाहते हैं कंप्यूटर कोई भी दो नंबर को ऐड करे, 7 और 6 को. तो इसके 3 बेसिक स्टेप होंगे. इनपुट क्या है 7, 6 और आप उसको प्लस करना चाहते हैं. प्रोसेसिंग क्या हुई 7 + 6 और आउटपुट आया 13. तो क्या आया आउटपुट 13. तो ये पूरा क्या है IPO साइकिल. Now take etiquette. Do not play near a computer. The screen of a monitor is delicate. It may break when hit with a solid object. Now time for try it out. Write O for output device and I for input devices in the boxes. अब कुछ कंप्यूटर के पार्ट्स के नाम लिखे हुए हैं. आपको बताना है अगर वो इनपुट है तो उनके आगे आप I लिखेंगे, अगर वो आउटपुट है तो उनके आगे आप O लिखेंगे. Now time for flashback. A computer cannot work on its own. It needs instructions to do work. There are certain steps that a computer follows to perform a task. A computer also works in 3 basic steps: input, process and output. The data and instructions entered into the computer together called input. The input devices are used to send information to the computer. Rest of the part you have to read by yourself. Now time for knowledge check. Exercise A. Mark the correct response. Number 1. A computer works in dash basic steps. कितने बेसिक स्टेप्स में कंप्यूटर वर्क करता है 2, 4, 3, 5. तो सही आंसर है 3. डैश इज एन इनपुट डिवाइस. मॉनिटर, स्पीकर्स, कीबोर्ड, प्रिंटर, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है तो इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड. नंबर 3. डैश इज एन आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस कौन सा है स्पीकर्स, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस. तो आउटपुट डिवाइस है स्पीकर्स. नंबर 4. द डैश इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस. प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा है सीपीयू. नाउ गैप फिल एक्सरसाइज. नंबर 1. अ स्कैनर इज अ डैश डिवाइस. स्कैनर कैसा डिवाइस है इनपुट. द प्रिंटर इज डैश डिवाइस. प्रिंटर कैसा डिवाइस है आउटपुट. द डैश इज ऑल्सो नोन एज द प्रोसेसिंग डिवाइस. प्रोसेसिंग डिवाइस किसे कहा जाता है सीपीयू को. Number 4. You have to do by yourself. Now move to exercise C. True and false assessment. Number 1. The final result or meaningful information is called input. No, this is false. वो कहलाता है output. Number 2. A computer cannot work on its own. ये बिल्कुल सही है. जब तक हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा. Number 3. The input devices allow us to receive information from the computer. Input device हमें allow करते हैं कि हम कंप्यूटर से information को receive करें. This is false. Number 4. The CPU works on data according to the instruction to give the result. This is true. Exercise D. You have to do by yourself. My dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.